अगस्त्य ऋषि ने सारे जल का पान किया और इंद्र को अपनी गलती का भान हो गया। इंद्र भगवान के चरणों में आकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु विशोध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं ध्यास्तिरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसमप्रभावो नावेद्यते ते ग्रहणानुबंधा। इंद्र कहने लगे, भगवान कहाँ हम रजोगुण तमोगुण से युक्त हमारी बुद्धि और आप सतगुण युक्त, हे प्रभु हमारे जीवन में जो अभिमान आ गया था हमको आप क्षमा कर दो। पिता गुरुस्तम जगतात्मधीशो दुरतया काल उत्पात दंडा हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से मानव विबंधु जगदेश मानी नाम। इंद्र कहने लगा, भगवान आप तो जगत के माता पिता हैं, जगत नियंता हैं, जगताधार हैं, परम पिता है, परमात्मा है। और कहते हैं भैया कि भगवान के जैसा सरल, भगवान के जैसा करुणावान, भगवान के जैसा दयालु भला कौन हो सकता है। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवही दीन पर, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। कहा भैया भगवान के जैसा दयालु जो अपने भक्तों के ऊपर अकारण कृपा करते हैं, अहेतु की दया करते हैं। कहने लगे, महाराज जोगति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सोगति देत गीत सबरी कहा, प्रभु न बहुत जिय जानी। बड़े बड़े योगी सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा हजारों हजार वर्ष तपस्या करके कहते हैं जिस गति को अपने योग से, तपस्या से, ध्यान से, समाधि से प्राप्त नहीं कर सकते मेरे भगवान, वही गति सबरी को, उस गीध को करुणा करके भगवान प्राप्त करा देते हैं। जो संपत्ति 10 शीस अधिक करी, रावण शिव पद लीनी, सो संपदा विभीषण कहे, अति सकुच सहत हरिदीनी। तुलसीदास सब भाज सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, थो भज राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तोरो ऐसो, को उदार जग माही।
इंद्र कहने लगे महाराज हम तो यहीं रहेंगे गोवर्धन की तलहटी में। कन्हैया कहने लगे भले आदमी, देखो हर व्यक्ति सोचे कि मैं बाबा बन के ही भजन करूंगा भगवान का, तो फिर तो गृहस्थ आश्रम ही नहीं रहेगा, सब बाबा बन जाएं। और देखो बाबा बन के भगवान का भजन किया तो कोई तीर नहीं मारा। और क्षमा करना, आजकल के बाबा महाराज भजन नहीं कर रहे, बाकी सब कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहते हैं भैया भगवान का भजन करने के लिए बाबा नहीं बनना। आज पूज्य गुरु जी ने एक सूत्र और दिया, वो कह रहे थे कि महात्मा कोई लाल पीले कपड़े पहनने का नाम नहीं है। जो अपनी आत्मा को महान बना ले, जो परमात्मा की ओर अपनी आत्मा को अग्रसर कर दे, प्रत्येक जीव के लिए अपनी आत्मा में दया भाव, जगत के प्राणेक व्यक्ति के लिए मैत्री भाव जिस आत्मा में जागृत हो जाए, फिर वो चाहे पैंट पहने, चाहे कुर्ता पजामा पहने, चाहे तिलक लगाए नहीं लगाए, घर में रहे वन में रहे, कहीं भी रह के हम महात्मा बन सकते हैं। बस अपनी आत्मा को धीरे धीरे परमात्मा की ओर अग्रसर करें। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान सुखदेव कहने लगे राजन, इंद्र से कन्हैया कहने लगे भैया जहां रहो भाई मेरा भजन करो बस, और सब बाबा बन जाएं तो फिर देखो ऐसा कभी मत सोचना कि गृहस्थ आश्रम भगवान के भजन में बाधक है, कतई नहीं। अच्छा देखो वन में जाके मान लो बाबा बन के भजन करने के लिए बाबा बन गए, तो रहने की व्यवस्था तुम्हां भी करना पड़ेगी, घर नहीं तो गुफा ढूंढना पड़ेगी। भोजन नहीं बनाओगे तो फल इत्यादि, कंदमूल फल इत्यादि आपको ढूंढना पड़ेंगे, पेट तो भरना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि पेट बगैर भरे काम चलता नहीं है। एक व्यक्ति था और व्यक्ति महाराज घर पे कोई काम धाम नहीं करता था। गांव वालों ने कहा, पड़ोसियों ने कहा शादी कर दो, शादी के बाद बेटा सुधर जाएगा। ऐसे सुनने में आए ना भैया, 2 हाथ से 4 हाथ कर दो, सोई श्रीमती आए सोई सुधार लेगी। श्रीमती मालूम क्यों कहते हैं? जो श्रीमान की मति श्री की ओर अग्रसर कर दे वो ही श्रीमती है, क्योंकि घर में आएगी फिर कमाना तो पड़ेगा कि नहीं। श्री आने लक्ष्मी, जो धन कमाने की प्रेरणा अपने श्रीमान को दे वही श्रीमती है। तो कहने लगे महाराज इसका विवाह कर दो आप, विवाह करेंगे तो ये सुधर जाएगा। तो क्या हुआ महाराज, सेठ जी ने अपने बच्चे का विवाह कर दिया। विवाह करा महाराज, लेकिन कहां सुधरने वाला था, वो तो बढ़िया खाए बाप का कमाया हुआ और घर में पड़ा रहे, कुछ काम करे ना धाम करे, काम के ना धाम के, और दुश्मन हाँ करते रहना। देखो काम नहीं करते ना तो घरवाली को भी घरवाला अच्छा नहीं लगता, वो भी 2-4 दिन घरे पड़े रहो तो कहने लगती कब तक पड़े रहोगे, कब तक तू बना बना के कुछ करो धरो। तो ये तो संसार है। बोलो जय श्री कृष्ण।
तो कहा महाराज, अब सेठ जी और परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, ऐसा करो, अपने गांव के बाहर एक संत जी रहते हैं, महात्मा जी रहते हैं, उनके पास ले जाओ, क्योंकि संतों के पास कुछ ऐसे सूत्र होते हैं, वो बड़ी सहजता से, सरलता से जीवन की राह मोड़ देते हैं। तो कहा महाराज ठीक। संत जी के पास ले गए उस व्यक्ति को। सेठ जी ने सारी बात बता दी, महाराज ऐसी ऐसी बात है, कुछ करता धरता नहीं है। अरे करे धरे नहीं तो भगवान का भजन करे जब भी ठीक है, घर में पड़ा रहता है। संत जी ने उससे पूछा, भैया क्यों तू अपने पिता के दिल को दुखाता है, मन को दुखाता है, कुछ धरता करता धरता क्यों नहीं है? वो कहने लगा, महाराज मैं गृहस्थी हूं, गृहस्थी में कहीं भजन होता है क्या? संत कहने लगे, भैया ये तेरे मन में गलत फहमी है। देखो गृहस्थी से अच्छा आश्रम कोई हो ही नहीं सकता, खूब भजन करना चाहिए। कहने लगे महाराज, अच्छा बेटा ये बता, तेरा विवाह हो गया? उसने कहा हाँ महाराज। तो कहा बेटा तेरे कितने हाथ हैं? कहने लगा महाराज क्या पूछ रहे हो? अरे 2 हाथ हैं मेरे। और कहा तेरी धर्मपत्नी के कितने हाथ हैं? कहने लगा 2 हाथ हैं। सेठ जी से कहने लगे, संत जी ले जाओ घर को, कल फिर लेके आना है इसको। सेठ जी कहने लगे, महाराज आज ही सुधार दो, आज ही बता दो जो कल बताओगे। देखो डॉक्टर भी कभी कभी इकट्ठी दवा नहीं देता, नहीं तो वो भी कभी कभी नुकसान कर जाती है। तो कहा महाराज कल लेके आना। सेठ जी फिर से लेके पहुंच गए दूसरे दिन। अब संत पूछने लगे कि महाराज बता बेटा तेरे कितने पैर हैं? तो कहा महाराज देखो पहले मेरे पूछोगे फिर धर्मपत्नी के पूछोगे आप। तो कहा मेरे भी 2 हैं और मेरी धर्मपत्नी के भी 2 हैं। तो कहा अच्छा। तो कहा बेटा ठीक है, तूने पहले ही बता दिया, मैं भी यही पूछता। तो कहा लेकिन बेटा एक बात बता, तेरे 2 हाथ और 2 तेरी धर्मपत्नी के कितने हो गए? सब पढ़े लिखे, बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहा बेटा ये बता, 2 हाथ तेरे और 2 तेरी धर्मपत्नी के 4 हो गए, और 2 पैर तेरे और 2 तेरी धर्मपत्नी के कितने? तो कहा बेटा ये बता कि 4 पैर किसके होते हैं? जानवर के। एक घर में लड़ाई हो रही थी और श्रीमती ने कह दिया उससे जानवर, घर वाले से, बड़े जानवर हो तुम। अब श्रीमान जी डंडा लेके आ गए। तो श्रीमती कहने लगी अरे 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 क्या कर रहे हो? बोले तू मुझको जानवर बोल रही है। तो अरे मैंने क्या बोला? मेरी जान तुम ही तो मेरे बर हो, यही तो बोला है मैंने, और क्या गलत बोल दिया है इसमें? तो भैया एक शब्द के भी अर्थ कई होते हैं। उनका गुस्सा ठंडा हो गया कि सही तो कह रहे हो, कहाँ जानवर है? अच्छा देखो आदमी को जानवर कह दो तो बुरा लगता है, और शेर कह दो तो फूल जाता है। शेर भी तो जानवर है कि नहीं है? ये प्रकृति है। तो कहा बेटा ये बता, 2 पैर तेरे और 2 तेरी धर्मपत्नी के कितने हो गए? 4 पैर होते हैं पशु के। और कहा 2 हाथ तेरे, 2 तेरी धर्मपत्नी के, 4 हाथ किसके होते हैं? भगवान नारायण के। संत कहने लगे देख बेटा ये गृहस्थ आश्रम है, इसमें अगर तुम विधि के विपरीत चलोगे, धर्म की मर्यादा के शास्त्र के अगर विपरीत चलोगे, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पशु बनते देर नहीं लगती। और अगर धर्म का पालन किया,
शास्त्र की मर्यादा पर चले, श्रुति की मर्यादा पर चले, तो कहा नर से नारायण बनते भी देर नहीं लगती। ऐसा ये गृहस्थ आश्रम है। इंद्र से भगवान ने कहा कि महाराज वहीं रह के भगवान का भजन करो, और इंद्र मान गए। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया।